जो हम जानते हैं, जिसको बचपन से जानते हैं, जो औषधि गुणों की खान है, ऐसे एक औषधि के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। उस औषधि का नाम है तुलसी। तुलसा माँ के बारे में हम जानकारी आज एकत्रित करेंगे। तुलसी क्या है? तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी वन को घास, और हुई कृपा श्री राम की तो बन गए तुलसीदास। तो तुलसी जी वन की एक घास, ऐसे कहते हैं। घास में वो परम औषधि, परम गुणकारी, एक दिव्य, हमारे सबके घर में रहने वाली, आंगन पे रहने वाली तुलसी माँ है। तो उस तुलसी से तुलसीदास बन करके रामचरितमानस का प्रचार करें। तो तुलसी देखते हैं क्या है। तुलसी एक पौधा है। तुलसी के बहुत सारे औषधि गुण हैं, लेकिन हर एक चीज का एक नियम होता है, तो उसको भी तोड़ने के नियम है। तुलसी के पत्ते को कभी भी तोड़ें तो नाखून का स्पर्श नहीं होना चाहिए, नाखून उसमें लगना नहीं चाहिए। और खाएं तो दांतों का स्पर्श नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके भीतर पारा होता है, मरकरी, जो दांतों के बीच में उसको खाएं तो चिपक करके वहां पे सड़न पैदा कर सकती है, मरकरी। इसलिए तुलसी के पत्ते को भूलकर भी नहीं चबाना चाहिए। कभी भी तुलसी के पत्ते को नहीं चबाना, उसको ऐसे बांटी करके ले निगल जाइए। या तुलसी के पत्ते आपको लेना है 4-5 पत्ते किसी रोग में, तो डालिए और पानी पी जाइए, ले जाइए। तुलसी के पत्ते को दूध के चाय में कभी भी ना डालिए। हम लोग क्या करते हैं, अरे तुलसी वाला चाय पी रहे हैं, ऐसे करके तुलसी के पत्ते डाल देते हैं दूध वाले चाय में। बहुत खतरनाक है। तो दूध वाला चाय ही खतरनाक है। सबसे पहली बात, चाय ही खतरनाक, अभी सब जानते हैं। लेकिन अगर आप चाय आपको पीनी है तो तुलसी पत्ते डालिए, अदरक डालिए, काली मिर्च डालिए, और दालचीनी डालिए, गुड़ डालिए, उबालिए और पी जाइए। इतना अच्छा काढ़ा बनेगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी, आपकी आई साइट बढ़ेगी, आपके हार्ट के ब्लॉकेज ठीक रहेंगे, आपके इस तुलसी के पत्ते को लेने। तो उसमें पारा पाया जाता है, इसलिए चबाया नहीं जाता, दूध वाले चाय में डाला नहीं जाता। इसलिए तुलसी को सूर्यास्त के बाद नहीं लेना है, सूर्यास्त के पहले लेना है, क्योंकि उसमें ऊर्जा होती है। सब चीज में एक ऊर्जा होती है। तुलसी के सेवन के 1 घंटे तक हमें दूध नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है। 1 घंटे बाद ही दूध लेना है। हम लोग सब खिचड़ी करके ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, सब ले रहे हैं करके ना ले लेते हैं, तो ये गड़बड़ है। 12 बजे के पहले तक तुलसी तोड़ने का विधान है, ये ध्यान रखिएगा भाई। मैं वैज्ञानिकता पूर्वक बात करता हूँ किसी भी चीज की, तो 12 बजे के पहले तोड़ना है। और एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या को नहीं तोड़ा जाता तुलसी मैया को, ये भी ध्यान आपको रखना है। तुलसी को एकादशी है, पूर्णिमा है, अमावस्या है, इस दिन नहीं तोड़ना है। औषधि गुणों के लिए हो चाहे किसी भी के लिए हो। और जब इस दिन तो किसी भी पेड़ पौधे को नहीं तोड़ा जाता शास्त्रीय विधान से। और तोड़ना ही है तो जाप आकर करके आप प्रणाम करिए पहले। क्या बाकी दिन तोड़ना है तो प्रणाम करिए। हे तुलसी मैया, मैं आपसे कुछ आपके पत्ते ले जा रहा हूँ, इसको ये औषधि गुण है, मेरे को ठीक करना। ऐसे करके प्रार्थना करके मांगोगे तो आप डबल गति से वह काम करने वाला हो जाता है, कोई भी पौधा हो। छोटे बच्चे को अगर सर्दी खांसी जुकाम हो जाए तब क्या करना, 1-2 बूंद आप तुलसी के पत्ते का रस निकाल लीजिए, शहद निकाल लीजिए, उसको दोनों को मिला लीजिए और छोटे बच्चों को चटा दीजिए। जितना छोटा बच्चा हो उसका सर्दी खांसी जुकाम ठीक हो जाएगा। 1-2 बूंद देना है, 1-2 बूंद ऐसे ड्रॉप में, 1-2 बूंद उसमें हल्का सा शहद ऐसे मिला करके उसको चटा दीजिए, ठीक हो जाएगा। बड़ों को भी है तो तुलसी पत्ता, अदरक, तुलसी पत्ता 1 चम्मच ले लीजिए, अदरक 1 चम्मच, थोड़ा आधा आधा चम्मच ले लीजिए और शहद मिला करके उसको चाटिए, उसको हल्का कुनकुना करके पी जाइए, चाटिए। तो आपका कैसे भी सर्दी खांसी जुकाम कफ एलर्जी है वह ठीक हो जाता है। तुलसी बहुत ही अच्छी होती है। ओसिमम
सेक्ट्रम नाम का इसका नाम होता है। वृंदा कहते हैं इसको, सुगंधा कहते हैं, अमृता कहते हैं, पत्र पुष्पा कहते हैं, तुलसी, तुलसा दो प्रकार के होते हैं, काली तुलसी, एक सफेद तुलसी, से रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। तो दोनों प्रकार की तुलसी बहुत ही अच्छा। उसमें मंजरी लगता है, आप देखे होंगे मंजरी लग जाती है। ये तुलसी के ऊपर जो ये देख रहे हैं आप, एक पुस्तिका है उसके ऊपर देख रहे हैं मंजरी, ये मंजरी उसको भारी कर देती है। तो मंजरी को हमें नहीं लेना चाहिए, ये जो मंजरी है ना इसको नहीं लेना है। उसको मतलब समय समय में तोड़ते रहना है, ऐसे तोड़ना है कि नाखून ना लगे, तो उसको भारी हो जाता है। तो हमें तुलसी औषधि गुणों को धारण करना। यह कफ शामक है, मुख की दुर्गंध को दूर करता है, दीपन है, पाचन है, मतलब भूख को बढ़ाने वाला है, पाचन को करने वाला है, अनुलोमन है, कृमि को नष्ट करने वाला है, बाकी सभी चीजों को पचाने वाला भी है। हृदय रोग, हृदय को भी ताकत देने वाला है, रक्त को शोधन करने वाला है, मतलब ब्लड प्यूरिफायर है यह। स्वेद जनन, पसीना से उत्पन्न जो रोग है उसको भी ठीक करता है, बुखार को ठीक करता है, सोच कहीं पे आपके क्या कहते हैं मोच आदि और सूजन आदि हो जाता है, सोच मतलब सूजन, उसको ठीक करता है। तो इसलिए आप सभी से निवेदन करता हूँ, छोटे छोटे पुस्तिकाएं आती हैं, इसमें क्या है तुलसी की औषधि गुण, ऐसी पुस्तकों को रखें। मैंने कहा आयुर्वेद की पुस्तकों को पढ़े आप तो बहुत अच्छा। जूहे किसी के बाल में हो जाते हैं तो तुलसी के पत्ते का रस बालों की जड़ों पे लगाइए, जूहे नहीं होंगे। कितनी अच्छी औषधि है, सर्दी खांसी को तो दूर करता है। यह बालों के जूहों पे भी ऐसे बालों की जड़ों पे ऐसे लगाइए, इसका वो निकाल करके बहुत अच्छा होता है। रविवार को नहीं तोड़ना है आप, क्योंकि हर एक दिन का वार होता है, रविवार गर्म वार होता है, इस दिन नहीं तोड़ना है। नक्षत्रों का कुछ ऐसे प्रभाव रहता है कि इस दिन तुलसी माता को नहीं छोड़ते हैं। यह एक दिन छोड़कर खाने से ज्यादा अच्छा। नित्य निरंतर मैं बचपन से सुनते आता हूँ कि नित्य निरंतर कोई 5-7 तुलसी के पत्ते खाता है तो उसे कैंसर जैसे भयानक रोग नहीं होते। कैंसर जैसे नहीं होते मतलब छोटे मोटे तो होंगे ही नहीं, ये बात आपको ध्यान रखनी। तो इतने सारे सूर्य ढलने के बाद आपको नहीं लेना है। सूर्य ढलने के बाद आप तोड़ते हैं तो पूरा लाभ नहीं देगा, वो पहले से तोड़ करके रखें उसके बाद आप करेंगे तो बहुत अच्छी है। और तुलसी के बारे में कहते हैं, तुलसी तो हरि प्रिया है भाई। तुलसी को अगर आपको रविवार को भी जरूरत है ना तो तुलसी माता ऐसी कृपा करती है कि 1-2 पत्ते झड़ा देती है, जरूरत पड़े तो उसको उठा के ले आइए, तो आपको तोड़ने के भी पाप से। और गिरा हुआ तुलसी आप उठा के रखिए, उसको आप उपयोग कर सकते हैं। एकदम बहुत ज्यादा कठिनाई हो गई, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन आ गया, करना ही है तो हाथ जोड़ करके तुलसी मैया से क्षमा मांगना है, तुलसी मैया मुझे माफ करना, आज रविवार का दिन है, मुझे बहुत उस रोगी के लिए ले जाना, बहुत मिन्नत करना, बहुत उनसे प्रार्थना करना, उसके बाद ले जा सकते हैं। तो वो माता है, तुलसी माता है, तो वो आपको क्षमा भी करेंगे। एक कप सिरप बताता हूँ, चलिए आज आपको एक वैद्य भी बना देता हूँ। तुलसी के 50 ग्राम सूखे पत्ते ले लेना है मंजरी सहित, 25 ग्राम अदरक ले लेना है, 25 ग्राम काली मिर्च ले लेना है और 10 ग्राम इलायची मिला लेना है। इन सब का काढ़ा बना लेना है, पानी में डाल करके उबालना है और 200 ग्राम चीनी का चाशनी बना लेना और इसको मिला देना है, हो गया। पहले काढ़ा बनाए, काढ़ा चाय जैसे बनता है ना, तुलसी के पत्ते 50 ग्राम ले लिए,
2 कप 3 कप पानी में 1 गिलास पानी में डाल दीजिए, उसको उबाले। फिर उसमें क्या क्या मिलाना है, 25 से 30 ग्राम अदरक, 25 ग्राम काली मिर्च और 10 ग्राम इलायची, सबको काढ़ा बना लीजिए। और 200 ग्राम चाशनी को पानी में डाल करके उबालिए, चाशनी बनाई गाढ़ा जैसे, उसमें मिला दीजिए। वो कप सिरप बन गया आपका। तो सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ, एलर्जी, बलगम आदि सब के लिए वह आपका कप सिरप बन गया। बना के देखिए। खांसी जुकाम अदरक तो बहुत अच्छा, स्मरण शक्ति को बढ़ाएगा, आपके मेधा को बढ़ाएगा। रोज नहीं ले सकते तो एक दिन आड़ करके लीजिए, बहुत अच्छा गुणकारी, बहुत अच्छा लाभकारी होता है। दांत में दर्द है तो पत्तों के नीचे इसके रस को रख दें या इसे दबा दें, दबा करके रख दें, तो उससे वह दांत का दर्द ठीक हो जाता है। रतौंधी, जिसको रात में नहीं दिखता उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। तुलसी के पत्तों का रस निकालना है 5 से 10 ग्राम, दिन में कई बार आंखों में डालने से रतौंधी ठीक हो जाती है, रस डालने से। और इसका रस एक बहुत अच्छा और काम करता है। निमोनिया जिसको हो गया, निमोनिया एकदम ज्यादा सर्दी खांसी, सांस लेने में तकलीफ, नाक जाम, गला जाम, उसको कहते हैं निमोनिया। मतलब 100 सर्दी के 50 गुना ज्यादा पावरफुल रहता है निमोनिया। तो सर्दी में कितना हालत खराब हो जाता है, तो अब सोचिए निमोनिया में कितना हालत खराब हो जाएगा। तो इसमें इसके रस को निकाल करके गाय के घी में थोड़ा सा पका लेना है, रस निकालना है, थोड़ा सा घी मिला लेना है और उसको थोड़ा सा आंच में रख लेना है, थोड़ा सा पका लेना है और उससे मालिश करना। छोटे बच्चे होते हैं ना, छाती पे कफ आदि हो जाता है तो मालिश करिए, तो वह रस के साथ अंदर जाएगा और कफ को पिघला करके बाहर निकाल देगा और निमोनिया जैसी घातक जो बीमारी है उसको जड़ से उखाड़ करके फेंक देगा। आवाज बैठती है किसी की तो 3-4 तुलसी के पत्ते ले लेना है, 3-4 लौंग ले लेना है और थोड़ा सा 3-4 काली मिर्च ले लेना है, उसको उबाल लेना है और हल्का सा सेंधा नमक डाल करके ऐसे गरारा करिए। आपके कैसे भी गले के रोग हैं ठीक हो जाएंगे। तुलसी हमारे घर में रहती है, तुलसी माता को रोज जल देना चाहिए, एकादशी के दिन उसको नहीं देना चाहिए। तो तुलसी माता हम सबको कितना उपकार कर रही है, सोचिए। बुखार कैसा भी हो, 7 पत्ते तुलसी के ले लीजिए आप, 5 लौंग ले लीजिए, 1 गिलास पानी में उबालिए। तुलसी पत्ता और लौंग को पानी में डालने से पहले टुकड़े टुकड़े कर लेना है। पानी पककर जब आधा रह जाए तब सेंधा नमक डालकर गर्म गर्म पी जाना है। यह काढ़ा पी करके कुछ समय के लिए वस्त्र ओढ़ करके सो जाना है। मतलब गरम गरम काढ़ा पीना है, ओढ़ करके सो जाए, जितना पसीना निकलना है निकलने देने दीजिए। यह ज्वर, सर्दी, खांसी के लिए बहुत अच्छा रामबाण की तरह काम करता है। दिन में 2-3 बार लेने से बुखार उतर जाता है। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही गुणकारी, बहुत ही लाभकारी यह उपयोग है। अग्निमांद है, जिसको भूख कम लगती है तो तुलसी के दल का 2-3 बार सेवन, उसके रस पिलाने से भी उनको लाभ होता है, क्योंकि भूख को बढ़ाने वाली है ना। स्वर भंग हो जाता है, गला बैठ जाता है, कम आवाज निकलती है, तो उसको भी ठीक करने के लिए तुलसी के जड़ को मुलेठी की तरह चूसने से राहत मिलता है। तुलसी की जड़ को काली मिर्च, मुलेठी मिश्री मिला लीजिए, ये भी ठीक रहता है। अगर किसी का गला बैठता ही है, बैठ गया है, गाने वाने गायक हैं कोई, तो तुलसी, काली मिर्च और मिश्री, ये हल्का हल्का चबाते हुए उसके रस को अंदर निगलिए, तो यह भी आपको फायदा देने वाला है। तो मैं ऐसे ही और कोशिश करूंगा कि हमारे घर के आसपास जितनी भी औषधि या वनस्पतियां, वृक्ष आदि हैं,
उनके गुणों को आपके बारे में बताऊं, इनके लाभ आप जरूर उठाएं, बहुत फायदा होगा आपको। तो मलेरिया जैसे ज्वर इससे ठीक हो जाते हैं। तुलसी कफ सर्दी खांसी जुकाम को ठीक करता है, कैसा भी ज्वर हो उसको ठीक करता है, बड़े बड़े रोगों को ठीक करता है। तुलसी के रहने से घर के आसपास के वातावरण को बैक्टीरियल आदि इन्फेक्शन से बचाता है। तो तुलसी को हमें अपने घर में जरूर रखना चाहिए। तुलसी को रविवार, एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन नहीं तोड़ना है। उसको ग्रहण करते समय दांत से चबाना नहीं है। तोड़ते समय नाखून का स्पर्श नहीं होना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखना है। तोड़ने से पहले 3 ताली बजा करके उसको प्रार्थना करके जिस रोग के लिए मांग रहे उसके लिए आपको माना है, तुलसी मैया मेरे बेटे को खांसी है, मैं इसके लिए कफ काढ़ा बनाने के लिए ले जा रहा हूँ, तो आप औषधि गुण के रूप में आप मेरे साथ चले, ऐसे बोलेंगे तो उसका गुण और बढ़ता है। किसी भी चीज को आप बता करके करते हैं ना, आपके वस्तु को कोई बता करके ले जाता है तो आपको अच्छा लगता है। आप गाड़ी रखें बाहर में, चाबी छोड़ के गए हैं और कोई ऐसी ले जाएगा तो दिमाग खराब हो जाएगा। और कोई बता के ले, भैया मैं थोड़ा सब्जी लेकर आ रहा हूँ, आप पर गाड़ी ले जाएगा, हाँ तो आप कुछ बोलेंगे, हाँ ले जाओ। वैसे ही वृक्ष और वनस्पतियां और औषधियां होती हैं। किसी भी वृक्ष, वनस्पतियां और औषधियों को तोड़ने से एक दिन पहले पूर्व तो पूजा करने का विधान है। जाइए अगरबत्ती जलाइए, धूप दीप करिए कि मैं कल आऊंगा प्रातः काल और आपके छड़ को, जड़ को या छाल को या पत्ते को या बीज को या फूल को ले जाऊंगा, आप मुझे औषधि गुण प्रदान करें। ऐसे करके प्रार्थना करने का विधान है। वैसे नहीं कर सकते तो तुरंत उनसे क्षमा प्रार्थना मांग करके, हे माँ मैं आपको तोड़े बगैर मेरा काम नहीं बन रहा है, तो आज आपको तोड़ रहा हूँ, मुझे औषधि गुण दीजिए। तो माँ अपने बच्चे के लिए हमेशा सब कुछ करती है, इसलिए तो फिर वह होती है वह, तो वह आपको अच्छे औषधि गुण आपको प्रदान करेगी तुलसी मैया। तो यह बहुत अच्छा है। अपच जिसको हो जाता है, अपच के रोग, भूख नहीं पचता, तो तुलसी के 2 ग्राम मंजरी को पीस करके 100 ग्राम काले नमक के साथ दिन में 3-4 बार लेने से लाभ होता है। किसमें? अपच। अपच मतलब भोजन पचता नहीं है उसमें। तुलसी की मंजरी जो ऊपर में होती है, उस मंजरी को 2 ग्राम लेना है और पीस कर 100 ग्राम, 100 मिलीग्राम आपको काले नमक के साथ ले लेना है, चाट लेना है इसे, तो आपका जो है अपच है वह ठीक हो जाएगा। कान में दर्द होने पर तुलसी के गर्म गर्म थोड़ा सा सहता हुआ रस डालने से ठीक होता है। यह वेदों के वर्णन है, ऐसी बात मैं बता रहा हूँ, अपने दिमाग से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। क्योंकि पहले के